सो हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन का नाम जो है वो मैक्सिमम ट्रिपलेट प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है ट्रिपलेट का, मतलब एक एरे दे दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरे की साइज़ है 4 और ARR ये फर्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 3, 4। और इसमें तो बेसिकली इसमें तो ये मतलब सबसे ईजी एग्जांपल है, तो फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट जो रहेगा वो 2 × 3 × 4 होगा। और इसी के अगर एग्जांपल अगर नीचे देखेंगे तो उसमें नेगेटिव टर्म का इन्वॉल्व किया है। जैसे n = 7 ARR -3 -5 1 0 8 3, 2। इसमें अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो रहेगा वो होगा 8 × -5 × -3, 8 × -5 × -3, जो कि हो जाएगा 120। तो फिर इसका अप्रोच जो है वो, तो फिर अभी अप्रोच में देखा जाए तो फिर अगर हमारे पास जो एरे है उसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो फिर जो रिज़ल्ट रहेगा वो डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, वो भी लास्ट 3 प्रोडक्ट के, जो कि मैक्सिमम रहेंगे max 1 max 2 × max 3। पर अगर हमारे पास एरे रहता है उसमें नेगेटिव टर्म भी इन्वॉल्व है, तो फिर हमें -3 जो माइनस वाले टर्म्स रहेंगे, जो मिनिमम 1 और मिनिमम 2 रहेगा, वो सिर्फ 2 मिनिमम टर्म्स मल्टीप्लिकेशन करके जो मैक्स सबसे ज़्यादा रहेगा max 1 उससे मल्टीप्लाई कर। और फिर हमने ये 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है max 1 max 2 max 3 min 1 min 2 min 3, ताकि हमें मैक्सिमम 3 वैल्यू और मिनिमम 3 वैल्यू मिल जाए। और हमने मैक्सिमम 1 को लॉन्ग मिन वैल्यूज़, मतलब जो लॉन्ग की सबसे मिनिमम वैल्यूज़ रहती है उससे हमने मतलब max 1 को दे दिया है। और जो लॉन्ग की जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहती है वो रहती है 2 × -63 - 1। और जो मैक्सिमम रहती है वो इसकी अपोजिट रहती है, वो रहता है +2 × 63 - 1। और अगर देखा जाए तो हम अगर हमें यहाँ पे इंटीजर या लॉन्ग वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे, वैल्यू = ARR ऑफ i। और i मतलब यहाँ पे फॉर लूप। और अगर ARR ऑफ i है वो मैक्स वाले से बड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एकदम मिनिमम है, -2 × 63 - 1 एकदम मिनिमम है। और अगर इससे बड़ा है तो max 1 को जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी। तो फिर जो मैक्स जो 1 रहेगा वो हो जाएगा वैल्यू, और जो max 1 रहेगा वो max 2 हो जाएगा, और जो max 2 रहेगा max 1 वैल्यू हो जाएगा, और जो max 2 रहेगा वो हो जाएगा 1, और जो max 3 रहेगा वो हो जाएगा max 2। और ऐसे ही सिमिलरली, और अगर हम मिनिमम वैल्यूज़ का देखा जाए, अगर वैल्यू जो है वो मिनिमम है, अगर लेस देन इक्वल टू मिनिमम 1, तो मिनिमम 3 = मिनिमम 2, मिनिमम 2 = मिनिमम 1, और मिनिमम 1 = वैल्यू। और ऐसे हमें 3 टेस्ट कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू max 1, ये फर्स्ट कंडीशन रहेगा। और अगर वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू max 2 एंड लेस देन max 1, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो फिर ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन जो है वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू max 3 एंड वैल्यू इज़ लेस देन max 2, तो ये हो जाएगा थर्ड कंडीशन। ये जो 3 कंडीशन है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, 3 मैक्सिमम वैल्यू जो एरे में, जैसे कि यहाँ पे 4 3 2 है। और अगर मिनिमम के लिए जो कंडीशन निकालेंगे वो वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू min 1। अगर ये है पहला कंडीशन, तो फिर यहाँ पे मिनिमम से अगर कम है तो फिर जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा min 3 = min 2, और min 2 = min 1, और min 1 = वैल्यू। और जो इसका दूसरा कंडीशन रहेगा वो रहेगा अगर वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू
min 2 एंड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन min 2। ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन मिनिमम टर्म निकालने के लिए, और ये हो जाएगा सेकंड टर्म मिनिमम टर्म निकालने सबसे मिनिमम टर्म। और जो थर्ड कंडीशन रहेगा वो रहेगा वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू min 3 एंड वैल्यू ग्रेटर देन min 2। तो अगर ये तीनों ये टर्म करेंगे तो हमें ये कंडीशन लगा के मिनिमम और 3 मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। और जो फाइनल आंसर रहेगा उसमें हमें जो रिटर्न करना रहेगा वो रिटर्न करना रहेगा मैक्स। सबसे पहली बात तो ये अगर पूरा पॉजिटिव है तो ये जो 3 वैल्यू है जो हमें मिलेंगी एरे से सॉर्ट कर मतलब सर्च करने से, इन तीनों को प्रिंट रिटर्न करना है। या फिर क्योंकि अगर लॉन्ग की एक ही मिनिमम वैल्यू है उसे तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर ये एक मिनिमम अगर 2 मिनिमम वैल्यू है और उसका सम मैक्सिमम आ रहा है, प्रोडक्ट ट्रिप मतलब प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम आ रहा है, तो फिर इसे हम रिटर्न करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटर्न मैक्स ऑफ मैक्स 1 इंटू मैक्स 2 इंटू मैक्स 3 कॉमा मैक्स 1 इंटू min 1 इंटू min 2। यहाँ पे 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 min 1 min 2 min 3। यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है van नाम का। फिर उसके बाद में हमने चेक किया है कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स 1 रहेगा, तो मैक्स 1 की वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू हो जाएगी। और अगर वैल्यू की जो वैल्यू है वो मैक्स 2 से कम है, मैक्स 1 से कम है और मैक्स 2 से ज़्यादा है, तो फिर जो मैक्स 2 है वो वैल्यू हो जाएगा। और ऐसे ही करके मैक्स 3, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, और इसमें से जो हमें रिटर्न करना रहेगा मैक्स 1 इंटू मैक्स 2 इंटू मैक्स 3 कॉमा इन दोनों का मैक्स।